नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा। जो भी भक्तगण हैं वो इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके आप यह विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। यह पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश में बांधने के कारण ही पापाकुंसा कहलाती है। इस एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में वंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसे अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने में या मदिरा सेवन करने में और गलत संगत में रहने जैसे सभी पाप कर्मों में बिता दिया था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोध को दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत एक दिन पहले ही क्रोध को लेने आ गए और यमदूतों ने उस बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर के वह बहेलिया है वो भयभीत हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर कर के प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन है हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने और मदिरा सेवन करने तथा गलत संगत में बिता दिया। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से बहेलिया के अनुग्रह करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर के उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा तथा श्री हरि विष्णु का पूजन का विधान बताया। उस बहेलिये ने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए गए विधि के अनुसार विधि विधान से पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया। अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। अश्विन शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंसा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापाकुंसा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य को कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है वह फल पापाकुंसा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को यमलोक की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करके पापाकुंसा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई कहानियां हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे।